इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? माँओं, बेटियों, बहुओं का इतना सम्मान कर रहे हैं, उनके वीडियो वोटिंग बूथ की वीडियो देने से इनकार कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे किसी ने कोई बाथरूम की वीडियो मांग रहे हैं क्या? मतलब क्या रेगेशन पे था वो, ये था सिंपल। मतलब सवाल का जवाब देने के बजाय उन्हें सामने से एक और सवाल खड़ा कर दिया कि हमको ऐसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मतलब आप उच्च न्यायालय जाकर एक चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं और चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं। जब यह प्रक्रिया 45 दिन समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद इस तरह के निराधार और आरोप लगाना, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो बिहार हो, जब 45 दिन चुनाव के बाद पूर्ण हो चुके हैं और किसी भी दल को, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी गलती नजर नहीं आई, तो आज इतने दिनों के बाद इस तरह के निराधार आरोप लगाना, उनका उद्देश्य क्या है? इसमें 5 टाइप के स्कैम बताए, लेकिन ये लोग तो सिर्फ एक ही टाइप के स्कैम के पीछे पड़े हुए, बाकी के जवाब तो दे ही नहीं रहे। और ये कैसे जवाब हुआ कि हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए वीडियो? मतलब कौन सी वीडियो मांग ली ऐसी जनता ने? जब 45 दिन हो गए, अब यहाँ ये आरोप की बात कर रहे हैं कि निराधार आरोप है, लेकिन यहाँ पे आरोप का है, यहाँ पर हो गए तो किसी को नज़र क्यों नहीं आई गलती? अरे नज़र कैसे आएंगी गलती जब आप लोग डेटा डिजिटल फॉर्म में दे ही नहीं रहे हो? आप डेटा हार्ड कॉपी फॉर्म में दे रहे हो, इसको कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये तो पूरे देश की बात है। निर्वाचक नहीं है उस विधानसभा क्षेत्र के, तो आप एक विटनेस के तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आपको एक ओथ देनी होगी, और वो ओथ जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने शिकायत की है उसके सामने एडमिनिस्टर करानी होगी। यहाँ राहुल गांधी ओथ क्यों दे? जब राहुल गांधी ने एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करके 5 टाइप के अलग अलग स्कैम बताए, इतना बड़ा स्कैम, 1 लाख वोटर का स्कैम, और इतने सारे सबूत बताए, अभी यहाँ पे ओथ भी दे, और ओथ नहीं देने पे कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। एक ही वोटर लिस्ट के एक ही कैंडिडेट के कितनी बार कितनी जगह नाम आए हैं। डिजिटल डेटा अगर इलेक्शन कमीशन देता है तो और भी ज़्यादा सबूत मिलेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया से। इन चाचा की बात सुनिए, आपको वोट चोरी का बिल्कुल अंदाजा हो जाए। इन्होंने 6 वोट अकेले डाले हैं, खुद सुनिए इन्हीं की जुबानी। भाजपा झंडा पहने भैया भाजपा। हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? कब मारे? सवेरे। हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले 6 वोट, एक बंदा अकेले 6 वोट बीजेपी को मारा है। कैसे? क्या ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर नहीं है? क्या इसको डिटेन नहीं कर लिया गया, इसको पकड़ नहीं ले गया? इसके ऊपर एक्शन कब होगा? और इसने बीजेपी को वोट डाला है।